एमसीडी के मेयर चुनाव में केजरीवाल ने क्यों किया सरेंडर? खुद सीएम नहीं बने तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे केजरीवाल। दिल्ली में विवाह में जुटे दिग्गजों ने ये क्या फैसला कर लिया? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता 3-4 दिनों तक केजरीवाल की बेटी की शादी के कार्यक्रमों में मशगूल रहे। यही वो वक्त था जब एमसीडी के मेयर पद वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को अपनी रणनीति तैयार करनी थी, लेकिन नेताओं ने तो मानो अपनी प्रायोरिटी कुछ और ही तय कर रखी थी। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी ने बिना लड़े ही एमसीडी के मेयर चुनाव में हार मान ली? केजरीवाल की फितरत ऐसी तो कभी नहीं रही है। क्या ये दिल्ली चुनाव में मिली हार का सदमा है कि वो ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते? क्या हार का डर ऐसा बैठ गया कि वो अखाड़े से भाग निकले हैं? दिल्ली एमसीडी मेयर का चुनाव थाली में परोसकर बीजेपी को दे दिया है। अब बीजेपी की दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, लेकिन जो सवाल मन में है उनके जवाब भी ढूंढना जरूरी है कि आखिर केजरीवाल बिना चुनाव लड़े मैदान से क्यों भागे? आम आदमी पार्टी ने क्यों एमसीडी मेयर के चुनाव से दूरी बना ली? क्या विधानसभा चुनाव हारने के बाद केजरीवाल हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या इसके पीछे आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी प्लानिंग है? आपकी क्या राय है? क्या एमसीडी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सरेंडर कर बड़ी गलती कर दी है? बहरहाल आइए जान लेते हैं कि आखिर केजरीवाल ने बिना लड़े मैदान क्यों छोड़ दिया। केजरीवाल डर कर भाग गए। एमसीडी मेयर चुनाव से पीछे हट गई आम आदमी पार्टी। बहुमत बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन आपका डर कुछ और ही है। शक्ति परीक्षण की नौबत आती तो पार्टी में टूट फूट हो सकती थी। मेयर चुनाव में हार नजर आई तो मैदान छोड़ रोना धोना शुरू कर दिया। ये तो पूरी दिल्ली जानती है कि विधानसभा चुनाव में कैसे आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि केजरीवाल समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता तक अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। ऐसे में अगर पार्टी मेयर चुनाव लड़ती है और हार जाती तो साफ तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता, और केजरीवाल ये नहीं चाहते थे। लेकिन इन सब का ठीकरा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर फोड़ा है। देखिए कैसे। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर डेस्परेट है। नगर निगम की सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। दिल्ली में सत्ता को लेके बीजेपी की डेस्परेशन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। 2022 में शायद 9 मार्च 2022 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 बजे शाम को एमसीडी के चुनाव घोषित किए जाएंगे, और उस घोषणा से पहले केंद्र सरकार और एलजी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी कि अभी चुनाव मत कराइए, अब हम डिलिमिटेशन करेंगे, तीनों एमसीडीज को एक करेंगे और 6 से 18 महीने बाद चुनाव कराएंगे। लेकिन जैसे ही ये ठीकरा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर फोड़ा, बीजेपी की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया। रेखा गुप्ता ने कहा, अगर वो कोई चुनाव जीतते हैं तो इसे अपनी लोकप्रियता के संकेत के रूप में प्रचारित करते हैं। अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम और पूरी व्यवस्था को दोष देना शुरू कर देते हैं। हार के डर की वजह से आपने ये फैसला लिया है। आज आपने पार्षद और नेता अपने ही नेताओं से परेशान हैं। पार्टी दिल्ली में तेजी से अपनी जमीन खो रही है और लोग अब उन पर भरोसा नहीं करते। दिल्ली में अगला एमसीडी चुनाव 2027 में होना है, यानी चुनाव में 2.5 साल बचे हैं। तो क्या अभी आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी के लिए एक ब्रेक लिया है? घमासान तो ब्रेक के बाद होगा। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।